हाय स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का मैप रीडिंग चल रहा था सीरीज, उसमें सीरीज में पार्ट 2 आज कर रहे हैं। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप से हम लोग पॉलिटिकल मैप और एनवायरमेंटल मैप से हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग एनवायरमेंटल मैप और पॉलिटिकल एनवायरमेंटल मैप पॉलिटिकल मैप होने के बाद में खासकर हम लोगों ने कैपिटल टॉप टू बॉटम देख लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग उसके आगे करते हैं। देखिए, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। और फिर से मैं बोल देता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मैप की सीरीज। आप कभी भी का किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछता ही है, इससे जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉलिटिकल फिजिकल मैप से स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, हम लोग अभी हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय हम लोग ने बहुत से रेंज पढ़ते हैं। तो रेंज जब पढ़ते हैं मैप में, वैसे तो बोर्ड पे ड्रॉ करके बता सकते हैं, लेकिन उसको जब अपने मैप में देखते हैं तो रियल पिक्चर हमको याद रहता है। ठीक, तो जो मैप में देखे थे, बोर्ड पे देखे थे, आज हम लोग उसको रियल पिक्चर में देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, सीरीज मैंने बताया था हिमालय में काराकोरम रेंज, उसके नीचे ये लद्दाख रेंज है, उसके नीचे ये झांसकर रेंज है, झांसकर माउंटेन, फिर उसके नीचे पीर पंजाल है, फिर उसके नीचे शिवालिक रेंज है। ये मैंने जब क्लासरूम चल रहा था, तभी मैंने वहां पे बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। आप लोग के पास भी बुक में होगा, लेकिन अब इसको ऐसे याद रखेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि काराकोरम रेंज, फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज, लद्दाख के नीचे झांसकर रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज और शिवालिक रेंज। तो यहाँ पे ये भी बता दूं मैं कि जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था, काफी डिटेल में पढ़ाया था कि काराकोरम के पहले भी एक रेंज थी, ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज में पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा मैंने आपको रेंज बताया। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये ग्रेट हिमालयन में इंक्लूड होता है। और यहाँ पे जो तिब्बत का है, ये तिब्बत भी ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज कुछ अलग नहीं था, ग्रेट हिमालयन रेंज अपने आप में बहुत बड़ा था। ठीक, और उसमें ये काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ये काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और पीर पंजाल ये आता ही है। ठीक, तो इतना अभी इसमें देखिए। और आगे चलते हैं, और आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ हिल्स पूछता है। ठीक, हाँ, और मैंने एक अराकान योमा भी बताया था। अराकान योमा आज आप लोग को दिखा देता हूँ कि देखिए, यहाँ तक तो हिमालय का एक्सटेंशन है। मैंने बोला था हिमालय सिंटेक्सियल बेंडिंग करता है, क्लासरूम में मैंने बताया था हिमालय सिंटेक्सियल बेंडिंग, तीस घुमावदार मोड़। तो हिमालय का 30 घुमावदार मोड़ यहाँ से था। ठीक, हिमालय का 30 घुमावदार मोड़ यहाँ से था। ये मिशमी हिल के पास से ऐसे टर्न लेता था हिमालय। ठीक, हिमालय यहाँ से 30 घुमावदार मोड़ के साथ में यहाँ से टर्न लेता था। और ये टर्न लेके जो आप पटकाई बूम और नगा हिल, मिजो हिल देख रहे हैं, यहाँ से ये नीचे आते आते और आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये मैंने क्या बोला था, ये एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा है। देखिए, ये वाला पूरा माउंटेन रेंज ये एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा है। ये अराकान योमा का जो पीक है, ये यहाँ पे दिखता है अंडमान निकोबार में। ठीक, तो ये मैंने क्लासरूम में ऑलरेडी बताया था, आज मैं आपको एटलस के मैप के थ्रू बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में और क्या पूछता है। देखिए, हिल्स पूछता है एग्जाम में वहां पे हिल पूछता है। ठीक, तो अब मेरे इस एरो मार्क पे देखिए, तो जब हिल्स पूछता है तो
वो फंक्शन नहीं कर रहा है ये। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मिशमी हिल है। यहाँ पे मेरे एरो मार्क के देखिए, रेड वाले को, ये मिशमी हिल, ये पटकाई बूम हिल, ठीक है, ये नगा हिल, ये बराइल हिल, ठीक। अब बराइल के नीचे ये मिजो हिल। तो इसको अरेंज करने को नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ दोनों बोलता है। अब इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो एक मैप, एक सिंपल पेज लीजिए घर पे, और उसको एक नॉर्थ टू साउथ में ये हिल लिख दीजिए। मिशमी, इसके नीचे पटकाई, पटकाई के नीचे नागा, नागा के नीचे बराइल, बराइल के नीचे मिजो, ठीक है। ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो एक मैप बना के, नहीं, मैप बना के, या फिर आप चाहे तो उसको सिंपल पेज पे लिख देंगे, क्योंकि वहां पे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पूछता है एग्जाम। तो फिर आप ऊपर ऐसे, मतलब एक ही नीचे एक रहेगा तो आपको पता रहेगा कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, फिर आप अरेंज कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ठीक है। तरीका, आप एटलस लीजिए, वही मैंने जो क्लासरूम में बताया था। हाँ, सोने से पहले एक बार एटलस बुक, ये जो मैप होते हैं, आप ओरिएंट, ब्लैक सॉन, एटलस जो भी रहता है ले लीजिए, उसके एटलीस्ट एक बार देख लीजिए सोने से पहले। अगर ऐसे कंटिन्यूस देखते रहेंगे, सारे हिल्स आपको याद हो जाएंगे। नहीं तो फिर ये वीडियो आपको बार बार ऐसे देखना पड़ेगा, तो वीडियो देख के भी आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो वाला तो थोड़ा रहता है कि टाइम है नहीं है, और वीडियो में बहुत सारी चीज डिटेल हाँ, रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप अपना बुक खुद देखते हैं तो फिर इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। एक हो गया ये हाँ, साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, ये दोनों पूछ लेता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं ठीक। कि ये जो तीन हिल्स आप देख रहे हैं, ये तीन हिल्स मेरे एरोमा के ठीक ऊपर, गारो, खासी और जयंतिया और बराई, इसको कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को बोलता है। तो ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। गारो सबसे वेस्ट में, उसके बाद खासी है, फिर जयंतिया है। और एक बात ये बता दूं, ये मेघालय में है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है, क्योंकि एक फनल शेप जैसा बनाते हैं, जिससे कि जो एवोपरेटेड एयर है वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और बारिश बहुत जम के होती है। ये गारो, खासी, जयंती और बराइल हिल में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मिकिर हिल है। मिकिर हिल आपको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ दोनों पूछ सकता है। तो मिकिर, ये देखिए एक बार, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इनको भी लगा लेते हैं। डाफला हिल, मिकिर हिल, बराइल हिल, मिजो हिल, ठीक। दो यहाँ पे आप तीन तरीके से, दो दो है नॉर्थ टू साउथ, और एक है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ये दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ये हिल किधर है, इनका नॉर्थ टू साउथ। अब हिल कहाँ पे होती देख लेते हैं। देखिए डाफला, ये है जो आपका डाफला, ये अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम ये नागालैंड में आता है। नगा हिल्स नागालैंड में है। मिकिर हिल असम में आता है। बराइल हिल ये थोड़ा सा नागालैंड में, नागालैंड, मणिपुर और असम के ट्रायंगल पे है बराइल हिल। तो ये आपको तीनों में आ जाएगा। फिर मिजो हिल मिजोरम में आता है। ये गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में आता है, ठीक है। तो कौन से स्टेट में आता है ये भी पूछ लेता है। अब मैं लास्ट लेक्चर में आप लोग को नेशनल पार्क भी बताया था, मैंने नेशनल पार्क बताया था। तो अब उस लास्ट लेक्चर से आपको रिलेट करना है कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क आता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देख लेंगे आप, ये मिजो हिल के पास में, ये मिजो हिल के पास में आपको यहाँ पे ये नामदफा आता था, ठीक है। यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क आता था। ऐसे लास्ट लेक्चर से रिलेट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सब वापस बताने जाएंगे तो वो 1 घंटे का वापस एक्स्ट्रा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ठीक। नॉर्थ ईस्ट का होने के बाद अब हम लोग सेंट्रल इंडिया की साइड चलते हैं।
ये सेंट्रल इंडिया में हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी हिल है, हो जा रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रल इंडिया में कौन सी हिल कहाँ पे आती है। तो हम लोग अरावली से स्टार्ट करते हैं, अरावली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये रही आपकी अरावली रेंज, ठीक। अब मैंने लेक्चर में बताया था कि अरावली रेंज कितने स्टेट्स में फैली हुई है, अरावली रेंज टोटल कितने स्टेट्स में फैली हुई है। तो आप देखिए अरावली रेंज को, ये गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर राजस्थान, ये हो गया राजस्थान आपका, ये फिर यहाँ से आती है हरियाणा, हरियाणा से यहाँ पे आपका आता है दिल्ली, ठीक। ये इतने स्टेट में अरावली फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और आपको बता दो अरावली एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड में सबसे एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और एक फोल्डेड, फोल्डेड मतलब घुमावदार पर्वतों से, घुमावदार चट्टानों से बना हुआ है ये अरावली रेंज, ठीक है। ये अरावली रेंज इस तरह से बना हुआ है। ठीक। अब यहाँ पे और अरावली रेंज में और कोई देखने लायक बात नहीं है। अरावली रेंज में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट है ये गुरु शिखर है। आप गुरु शिखर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो माउस का कर्सर है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरु शिखर, ठीक है। और अब चलिए सेंट्रल इंडिया में चलते हैं। ये सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे माउंटेन रेंज है। तो अब इनको भी देख लेते हैं सेंट्रल इंडिया के माउंटेन रेंज। तो अब देखिए इसको अगर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले आता है राजमहल हिल। राजमहल हिल आपने न्यूज में सुना होगा, यहाँ पे जो ट्राइबल रहते थे हिस्ट्री में ये रिवोल्ट किए थे, जो पागलपंथी विद्रोह था, और जो सतनामी, सतनामी नहीं, जो भी ट्राइबल मूवमेंट थे ये राजमहल हिल्स में हुए थे, राजमहल पिपला हिल्स को बोलते हैं। और यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे है पारसनाथ माउंटेन, 1366 मीटर की हाइट है, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये गढ़जात हिल आता है, ये गढ़जात हिल। फिर उसके बाद आता है रामगढ़ हिल, ठीक। मैं हिल की बात कर रहा हूँ, अगर आप हिल को ईस्ट वेस्ट अरेंज करते हैं तो कैसे आएगा, ये राजमहल हिल, ये गढ़जात हिल हो गया आपका, ये रामगढ़ हिल हो गया, राजमहल यहाँ पे, रामगढ़ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कैमूर हिल हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते सर, हाँ एग्जाम में अगर स्टेट पूछेगा मतलब रामगढ़ हिल्स मतलब कौन से स्टेट में है, ऐसा नहीं पूछते। पूछते हैं, वो बाद में आते हैं ना, पहले एक बार अरेंज करते हैं, तो उसके बाद आते हैं कौन सा में आता है, ठीक। मैकाले रेंज हो गया, मैकाले हिल। फिर आगे आता है महादेव हिल्स, फिर गाविलगढ़ हिल, फिर ये अजंता उसके नीचे हिल, ये सातमाड़ा, ठीक। और अजंता और सातमाड़ा के पहले आप यहाँ पे बालाघाट और हरिश्चंद्र घाट जो महाराष्ट्र का, इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो हो गया, जब इसको बनाएंगे किसी सिंपल पेज पे तो फिर आप इसको ईस्ट वेस्ट में ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्टेट की बात कर लेते हैं। ये राजमहल हिल आता है आपको वेस्ट बंगाल से लेके झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में फैला हुआ है राजमहल हिल। फिर उसके बाद आता है गढ़जात हिल, ये आता है छत्तीसगढ़ में, गढ़जात हिल छत्तीसगढ़ में आता है। रामगढ़ हिल छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। कैमूर हिल, कैमूर एमपी में आता है, कैमूर हिल।
मैकाल रेंज ये भी पूरा एमपी में है, मध्य प्रदेश में। महादेव हिल मध्य प्रदेश में है। गाविलगढ़ महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है। अजंता महाराष्ट्र में है। सातमाड़ा गुजरात और महाराष्ट्र तक पूरा एक्सटेंशन है सातमाड़ा हिल का। बालाघाट हिल, ये बालाघाट हिल महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में है। ठीक, ये मैंने हिल की बात किया। और यहाँ पे नेशनल पार्क मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको नेशनल पार्क अरेंज करना है। अब प्लेटू की बात कर लेते हैं। तो जो मैंने ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल बताया था, ये पूरे के पूरे आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में। ठीक, ये पूरे के पूरे आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में। अब कभी कभी पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू इज ए एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो यस, इट इज करेक्ट। जो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है, उत्तर पूर्वी पठार जो है, वो प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित पार्ट है, विस्तारित भाग है। तो ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, अब पेनिनसुलर प्लेटू के, अब इतना तो पता चलेगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू सबसे ज्यादा ईस्ट में। अब अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे तो कौन कौन सा प्लेटू आता है? सबसे पहले आपको मिलेगा हजारीबाग प्लेटू। ठीक, हजारीबाग के बाद में छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर के बाद आपको बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, बघेलखंड पठार के बाद प्लेटू के मतलब पठार, बघेलखंड पठार के बाद आपको मिलेगा बुंदेलखंड पठार। अब बुंदेलखंड पठार के बाद आपको यहाँ पे मालवा का पठार भी एक आता है। ठीक है, ये मालवा का पठार भी आता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे गुजरात का पठार एक छोटा सा है, लेकिन उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आता है। आप इसको अगर देखेंगे वीडियो ध्यान से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लीजिए, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक, ये रहा आपका हजारीबाग प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक, उसके बाद आपका बघेलखंड प्लेटू, ये बघेलखंड प्लेटू हो गया, ये बुंदेलखंड प्लेटू हो गया। एक्चुअली इनको थोड़ा डार्क कम किया गया, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। बुंदेलखंड प्लेटू, फिर ये रहा आपका मालवा का प्लेटू। ठीक, और ये वाला जो पूरा एरिया है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। और ये वाला जो पार्ट है, ये इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये वेस्ट इसी का एक्सटेंशन है। ये वाला पार्ट आपका हो गया पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न, और ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी का विस्तारित भाग है। ठीक, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो छोटी छोटी रिवर दिख रही है, उसको हम लोग रिवर करेंगे, आज ही करेंगे रिवर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मैं क्लियर कर दूं, मैप गंदा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे एक दंडकारण्य है। दंडकारण्य एक्चुअली एक फॉरेस्ट है। ठीक, ये दंडकारण्य एक फॉरेस्ट है। अब ज्यादा करके नॉर्थ का हो गया है, तो हम लोग अभी चलते हैं साउथ में। ठीक है, अब हम लोग साउथ में चलते हैं, तो जिसके ऊपर आप अगर ना वहां पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, और यूपीएससी तो पूछता ही है। और सबसे हॉट फेवरेट, सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, अरेंज नॉर्थ साउथ। साउथ इंडिया में जो हिल्स है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को बोला जाता है। तो चलिए अरेंज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला आता है नल्ला मल्ला हिल। नल्ला मल्ला हिल आता है आपका आंध्र प्रदेश में। फिर आता है पालकोंडा हिल। नल्ला मल्ला के बाद में पालकोंडा, पालकोंडा हिल आपका आता है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है जव्वाड़ी हिल। जव्वाड़ी हिल आपका आता है तमिलनाडु में। फिर आता है शेवरॉय हिल। शेवरॉय हिल आता है आपका तमिलनाडु में। ठीक, फिर आप आइए यहाँ पे नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे आता है, और नीलगिरी हिल बहुत बड़ा है। फिर उसके नीचे आता है अन्नामलाई हिल। अनाईमलाई हिल, ये उसके नीचे नीलगिरी हिल के नीचे आता है। फिर उसके नीचे आता है कार्डमम हिल। कार्डमम हिल
इसको इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। तो ये कार्डमम हिल आता है, ठीक। इसके नीचे अगर आप साउथ नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ रेंज करते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये नल्ला मल्ला हिल था, ये पालकोंडा हिल, ये जवाड़ी हिल, शेवरॉय हिल, नीलगिरी हिल, अनायमला हिल, अन्नामला हिल, कार्डमम हिल। और जो इस नीलगिरी हिल, इसकी जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, ये यहाँ पे आती है 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कुछ की हाइट यहाँ पे बताई गई है जो कि इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। तो कभी बहुत ऐसा रेयर होता है, एमपीएससी एग्जाम में खास करके पूछता है कि उनको उनके हाइट के हिसाब से अरेंज करना होता है। तो हाइट के हिसाब से अरेंज करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कड़सुवाई 1646 मीटर होता है, महाबलेश्वर 1438 मीटर, ये यहाँ पे, ये मुंबई, यहाँ पे माथेरान भी है कहीं, यहाँ पे 1100 मीटर कुछ हाइट है उसकी, ठीक। यहाँ पे आता महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर। फिर ये मलकानगिरी, मलयगिरी पर्वत है, 1187 मीटर हाइट है, ठीक। यहाँ पे अनाईमुड़ी की हाइट है 2695 मीटर हाइट है, ठीक। तो ये रहा, ये मतलब जितने पीक और हिल्स हैं वो। एक यहाँ पे छूट रहा था, आप देखिए, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, इसको मैं जानबूझ के लास्ट में रखा था। ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, और बीच में नर्मदा फ्लो होती है, ठीक। तो मैं क्लास में बताया कि नर्मदा रिवर एक भ्रंश घाटी बनाते हुए बहती है, जो कि एक खड्ड बनाते हुए बहती है। तो देखिए, एक साइड इंडिया, एक साइड सतपुड़ा। और मैंने ये भी बताया था फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब ये पहले विंध्या और सतपुड़ा पहले एक ही थे, बाद में इनमें डाइवर्जेंट हुआ, दोनों साइड से चट्टानों में खिंचाव हुआ, तो दोनों आपस में दूर हो गए। तो बीच में जो खाई बनी, वहां से आज ये नर्मदा रिवर फ्लो होती है, ठीक है। तो उस नर्मदा रिवर के नॉर्थ में विंध्या है, और साउथ में सतपुड़ा रिवर, सतपुड़ा माउंटेन है। और सतपुड़ा से भी एक रिवर निकलती है, सतपुड़ा से भी एक रिवर निकलती है। उसका क्या नाम है? सतपुड़ा से जो रिवर निकलती है, सतपुड़ा से जो रिवर निकलती है उसका क्या नाम है? मैं क्लास में बताया था, सतपुड़ा से तापी निकलती है, सतपुड़ा से तापी रिवर निकलती है। और नर्मदा से कौन सी रिवर निकलती है? रिवर निकलती है नर्मद सॉरी विंध्या से कौन सी रिवर निकलती है? विंध्या से विंध्या से आपको एक्चुअली सब मालवा प्लेटू से निकलती है, बट मालवा प्लेटू विंध्या का एक्सटेंशन है। नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है, मैकाले रेंज से, ठीक। मैकाले रेंज से नर्मदा रिवर निकलती है। देखिए, ये रहा मैकाले रेंज, यहाँ पे अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा निकलती है। चीजों को भूलिए नहीं, चीजों को याद करके रखिए, ठीक है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल मैप में लास्ट लेक्चर में करा दिया था। लास्ट जो मैप था, मैप रीडिंग पार्ट 2, वो मैंने करा दिया था। मैंने जो पॉलिटिकल कैपिटल हैं उनको मैंने अरेंज भी करवा दिया था। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इससे आगे। ये हेरिटेज इंडिया, ये कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे, चलिए मैं करा देता हूँ। सेल्फ स्टडी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग इसको बाद में करते हैं, क्योंकि थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे। जब कल्चर वाला करेंगे ना, तो उसके साथ में करते हैं। कल्चर और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कल्चर और हिस्ट्री के मैप, वो बाद में करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी, लैंग्वेज, ये हिस्ट्री मैप है, इसको हम लोग सब बाद में करेंगे। ये मैंने फॉरेस्ट वाला किया था, पहले हम लोग रिवर करते हैं।
रिवर फिजिकल मैप में ही जाना पड़ेगा हम लोग को। रिवर फिजिकल जो मैप कर रहे थे उसी में है, तो हम लोग उसमें ही देख लेते हैं। रिवर के लिए कोई एक्स्ट्रा मैप नहीं दिया गया है इसमें, तो जो फिजिकल मैप था इसी में रिवर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक रिवर स्टार्ट करते हैं। रिवर देखिए बहुत छोटे में दिया गया है, बहुत पतली पतली लाइन से दिया गया है, तो हम लोग इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ के उत्तर भारत के रिवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंडस निकलती है। इंडस इंडस का फ्लो कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक। इंडस का फ्लो यहाँ से ऐसा है, ऐसे जाती है इंडस, इंडस यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से टर्न लेती है और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है पाकिस्तान में? ये चेनाब के साथ में यहाँ पे मर्ज होके ये, फिर यहाँ से कौन सी रिवर बनती है मर्ज होने के बाद? पांचनद। सतलज कहाँ से बनेगी? पांचनद बोल रहा हूँ। हाँ, वो सतलज यहाँ पे मर्ज होती है पाकिस्तान में। इंडस हाँ। मर्ज होने के बाद ये इंडस जाके कराची में मिल जाती है, ठीक। ऐसे ही इंडस का फ्लो है। मैं रिवर पढ़ाते टाइम क्लास में करा दिया था, तो एक बार वापस करा देता हूँ। ये इंडस रिवर का फ्लो, ठीक। ये सब जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की। अब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। अब देखिए ये है चेनाब रिवर आपकी, ठीक है। ये चेनाब रिवर है, ये चेनाब है, और चेनाब में यहाँ से आके आपको झेलम रिवर, ये झेलम रिवर यहाँ पे आके चेनाब में मिलती है। ये यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो गया, और ये आपका यहाँ चेनाब रिवर आ रही थी, ठीक है। और ये रावी यहाँ से निकलती है, ठीक। ये रावी यहाँ से निकलती है, और रावी भी जाके आगे चेनाब में मिल जाती है। झेलम यहाँ पे मिलती है और मिलती है, ठीक। फिर ब्यास मैंने बताया था, ये ब्यास यहाँ से निकलती है, ठीक। ये ब्यास यहाँ से निकल के यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे ब्यास मिल जाती है, ठीक। सबसे छोटी रिवर कौन सी थी? ब्यास थी। और बच्चा सतलज देखिए यहाँ पे, ये रहा राक्षस ताल, ठीक। ये राक्षस ताल है, ये पूरा इंडिया को बीच में से तोड़ते हुए सतलज ये जाके मिल जाती है। पहले ब्यास आके मिलती है सतलज में, फिर सतलज जाके आगे मिल जाती है चेनाब, इसमें चेनाब रिवर, चेनाब फिर इंडस में मिल जाती है, ठीक। ये मैंने ये रिवर सिस्टम मैंने क्लासरूम में बता दिया था, आज मैं मैप के ऊपर भी बता दिया, ठीक। तो आप इसको एक बार वापस वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ साउथ की ऐसी रिवर है जो कि छोटी छोटी रिवर हैं, साउथ में उत्तर भारत की हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये आपकी गिलगिट रिवर, ये है आपकी श्योक रिवर, ये है आपकी नुब्रा रिवर। जब आप मैप करेंगे उसमें मैप में मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। ये गिलगिट, ये श्योक, ये नुब्रा, ये सब किसमें आके मिल रही हैं? ये कौन सी रिवर है यहाँ से निकलती है? इंडस रिवर। ये सब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। और क्या? और यहाँ से भी एक रिवर आती है काबुल, एक काबुल रिवर भी इंडस की, ठीक, जो कि पाकिस्तान में मिलती है। अब ये लोग ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये रहा आपका मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से इंडस ओरिजिनेट होती है, और राक्षस लेक से सतलज ओरिजिनेट होती है। ये ओरिजिनेशन पॉइंट भी आप देख लीजिए, ठीक। मैं पूरा डिटेल में एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ। अब आइए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में आइए, नॉर्थ ईस्टर्न में आप आइए। नॉर्थ ईस्टर्न में आएंगे तो सबसे पहले आता है ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ से आ रही है, ठीक। ये ब्रह्मपुत्रा में कौन कौन सी रिवर मर्ज हो रही है? ये देखिए यहाँ पे लोहित रिवर है, ये लोहित रिवर है। यहाँ पे सुबानसिरी है, ये वाली सुबानसिरी है, ये लोहित है, ठीक है। ये मानस रिवर है, और ये तीस्ता रिवर, तीस्ता तो गंगा में मिल जाती है, ठीक।
ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये सब मैं इसको रेड मार्कर से कर देता हूँ। ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र यहाँ से ये रही ब्रह्मपुत्र ऐसे टर्न ले गई मिशमी हिल से, मिशमी हिल को बीच में काटते हुए ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आती है। यहाँ पे इसको लोहित रिवर मिलती है। ये रही लोहित रिवर, ये रही दिबांग रिवर, ये रही कमेंग रिवर, ये रही सुबनसिरी रिवर, ठीक। ये रही मानस रिवर, ठीक। आपको बता दूं मानस रिवर भूटान को क्रॉस करती सीधे सीधे बीच में, ठीक। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर आके गंगा में मिलती है। गंगा यहाँ पे पद्मा, ये यहाँ पे दोनों आगे एक डेल्टा बनाती हैं बांग्लादेश में। मैंने आप लोगों को क्लास में करा दिया था, आज मैं मैप पे करा रहा हूँ, ठीक। इतना क्लियर है? गंगा रिवर पे जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, ईस्ट किनारे से मिलती है, वेस्ट किनारे से मिलती हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये रही आपका ये रामगंगा गंगा, और ये गंगा देखिए यहाँ से निकलती है, भागीरथी एक्चुअली निकलती है गोमुख से भागीरथी रिवर निकलती है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों रिवर देवप्रयाग में आपको मिल जाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आपको ये मिल जाती हैं। उसके बाद आगे गंगा के नाम से फ्लो होती हैं। ये रही आपकी गंगा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं। ये शारदा रिवर है आपका, ये है गोमती रिवर, ये राप्ती रिवर। ये सब कौन से किनारे से आ रही हैं? ये सब बाएं किनारे से आके मिल रही गंगा में। ये घाघरा रिवर है, ठीक है, घाघरा रिवर है। ये गंडक रिवर है, और ये सप्तकोशी जो बिहार में कोसी रिवर है वो, और ये तीस्ता, ये सब गंगा में आके बाएं किनारे से मिलती हैं, ठीक। तो इसको आप देखिए, और यहाँ पे देखिए राप्ती गंडक में मिलती है, शारदा भी बाद में आके गंडक में मिलती है, गंडक गंगा में मिलती है। तो ये रिवर सिस्टम यहाँ पे है, और इसके बाद में गंगा यहाँ पे आके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलके डेल्टा बनाती है, ठीक। अब गंगा के ये दाएं किनारे से कौन कौन सी रिवर मिलती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आए ये यमुना, गंगा के दाएं किनारे से आके मिलने वाली रिवर, यहाँ पे ये यमुना है। फिर यहाँ पे ये सोन, ठीक है, ये सोन रिवर यहाँ पे दाएं किनारे से मिल रही है। फिर यमुना आके मिलती है यहाँ पे इलाहाबाद में। अब यमुना की बात आई है तो यमुना की ट्रिब्यूटरी भी देखना पड़ेगा। दाएं किनारे से गंगा की बहुत कम ट्रिब्यूटरी है, तो लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जो यमुना के साथ में कौन कौन आता है। यमुना के साथ में ये चंबल आता है, फिर सिंध रिवर आती है। सिंध अलग है, SINDH, सिंधु नदी अलग है और सिंध रिवर अलग है। अगर आप कभी आगरा या फिर झांसी या फिर यूपी साइड गए होंगे, झांसी से होके, तो सिंध रिवर बीच में पड़ती है। फिर ये बेतवा भी रिवर बीच में पड़ती है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ठीक, किसकी? यमुना की। फिर यहाँ ये सब ट्रिब्यूटरी है, केन, बेतवा, सोन, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन सी रिवर है? देखिए ये काली सिंध कहाँ पे मर्ज हो रही है? चंबल में। ये बनास रिवर यहाँ से निकल मालवा प्लेटूस निकल के ये साबरमती होते हुए गुजरात में चली जाती है। वैसे ही यहाँ पे माही रिवर भी है। ये रही आपकी लूनी रिवर अरावली रेंज से निकलती है, और ये लूनी रिवर अरावली रेंज से निकल के ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ठीक, ये गायब हो जाती है, और इसी को बोलते हैं सरस्वती रिवर का एक वंशज है। और यहाँ पे देखिए घाघरा रिवर भी है, ये घाघरा को भी बोलते हैं सरस्वती की वंशज है। तो सब लोग अलग अलग सरस्वती नदी, कोई बोलता है लूनी है, कोई बोलता है घाघरा है। उनको उसमें नहीं जाना, हमको अपना काम निकालना है, ठीक। बस समझ के लेना कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है। तो
ये आपको मैंने हाँ बता दिया, चंबल, चंबल, सिंध और एक बेतवा और एक केन, ये सब देखिए, ये सब रिवर में मिलती है। बाद में यमुना यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है यमुना? गंगा से। आप लोग देख लीजिए कहाँ से मिलती है, बहुत फेमस प्लेस है। तो इतना भी हो गया, इसको वापस क्लियर कर लेते मैप को, तब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के साइड जाते हैं। ठीक, पेनिनसुलर इंडिया के साइड उसके बाद जाते हैं। तो चलिए अब पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स देखते हैं। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू रहा आपका। अब छोटा नागपुर प्लेटू और ऐसे ये सब प्लेटू से कौन कौन सी रिवर निकलती है वो देखते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू से 3 रिवर निकल रही हैं। ये है आपकी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा, ये दामोदर जो कि बंगाल में फ्लो होती है, ये सुवर्ण रेखा, ये दामोदर और ये अजय, ये 3 रिवर छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही हैं, जो कि ये डायरेक्शन में आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये गढ़जात हिल से कौन सी रिवर निकलती है। गढ़जात हिल से ब्रह्माणी रिवर निकल रही है। ठीक, गढ़जात हिल से ब्रह्माणी रिवर निकल रही है। अब देखते हैं कि मैकाल रेंज से कौन सी रिवर निकलती है। एक तो मैंने बता दिया नर्मदा, एक तो मैंने बताया नर्मदा, और दूसरी यहाँ पे निकल रही है महानदी। ये महानदी रिवर है, मैकाल रेंज से निकल रही है। ठीक, और दूसरा मैकाल रेंज से एक और रिवर निकलती है, सोन रिवर, जो मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक, ये सोन रिवर यहाँ पे नर्मदा ये साइड जाती है, ईस्ट वेस्ट में नर्मदा जाती है, नॉर्थ में सोन जाती है और ईस्ट में महानदी जाती है। गढ़जात हिल से ब्रह्माणी रिवर निकलती है। ठीक, अब जो छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य है वहां पर से कौन सी रिवर निकलती है। तो दंडकारण्य में इंद्रावती रिवर फ्लो होती है। इंद्रावती और शबरी रिवर दंडकारण्य में फ्लो होती है। ठीक, अब हम लोग महाराष्ट्र के रेंजेस हैं वहां पे कौन कौन सी रिवर फ्लो होती हैं। तो देखिए जो महादेव हिल था, महादेव हिल से वर्धा रिवर निकलती है, वैनगंगा रिवर निकलती है। ये वर्धा हो गया, ये वैनगंगा हो गया। कहाँ से निकल रही है? महादेव रेंज से निकल रही है। अजंता रेंज से कौन सी रिवर निकलती है? ये पेनगंगा रिवर हो गया, और अभी कोई ये शायद दुधना है। हाँ, ये पेनगंगा, ये दुधना, ये सब रिवर निकलती हैं। अब ये वेस्टर्न घाट से अगर बोला जाए, हरिश्चंद्र रेंज या बालाघाट रेंज से कौन सी रिवर निकलती है? तो गोदावरी। अब गोदावरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पेनगंगा, पेनगंगा के बाद में यहाँ पे वर्धा, ये वैनगंगा, ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। गोदावरी बाद में ये कोलेरू लेक के पास आके बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। ठीक, और दूसरी यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट के पैरेलल में एक रिवर फ्लो होती है, इसको बोलते हैं सीना, मांजरा, भीमा। अब ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये जो मांजरा है, मांजरा यहाँ से देखिए, ये मांजरा गोदावरी में जाके मर्ज हो रही है। ये भीमा कृष्णा में जाके मर्ज होती है। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा ये महाबलेश्वर हिल है, वहां से निकलती है। भीमा निकलती है माथेरान से, भीमा निकलती है माथेरान से, और महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलती है। ठीक, और तुंगभद्रा ये मैसूर प्लेटू के पास से ऊपर से जो तुंगभद्रा रिवर निकलती है, तुंगभद्रा रिवर आगे जाके कृष्णा के साथ मर्ज होके फिर आगे कृष्णा बन की कृष्णा और कोल्लेरी, कृष्णा और गोदावरी एक डेल्टा बनाती हैं, जो कि यहाँ पे लाई करता है, इस सिचुएशन में आता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, साउथ की रिवर हम देखते हैं। साउथ की रिवर में सबसे फेमस रिवर आती है कावेरी। चलिए कावेरी रिवर कहाँ से, कावेरी कंट्रोवर्सी में भी रहती है और इसके ट्रिब्यूटरीज लेकर सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो कावेरी यहाँ पे रही और ये निकलती है मैसूर के प्लेटू से। ठीक, ये मैसूर के प्लेटू से यहाँ से ये कावेरी रिवर निकलती है और ऐसे फ्लो होती है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होती हैं, जैसे कि देखिए ये हारंगी, हेमवती, कर्णावती, ये सब जो रिवर है ये सब
कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। और ये कावेरी को के वाटर को लेके तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कर्नाटका, इनमें कोर्ट केस चल रहा है। और इसमें वैसे कावेरी रिवर तेलंगाना और आंध्र से फ्लो नहीं होती, लेकिन जो कावेरी रिवर का बेसिन है वहां तक जाता है, इसलिए वहां पे ये टैग करते हैं कि वहां से ये जाती है और वो सूट क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, एक कृष्णा तक, उसके नीचे और भी कुछ रिवर है। कभी कभी रिवर भी नॉर्थ साउथ में अरेंज करने को बोल देते हैं, तो भी पता होना चाहिए। कृष्णा रिवर के नीचे कौन सी आती है साउथ में? पेन्नेरू, फिर आता है पालार रिवर, पालार रिवर के नीचे कोलेडाम रिवर, फिर वैगई रिवर, ठीक। वैगई जो मेजर रिवर है उसमें सबसे छोटी रिवर, सबसे लास्ट रिवर वैगई यहाँ पे मर्ज होती है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक। तो ये इंडिया का रिवर सिस्टम था, और मैंने छोटी से छोटी रिवर को भी यहाँ पे टैकल किया हूँ। अब बहुत सारी छोटी रिवर ऐसे होती है कि एकदम छोटी होती हैं, तो उनको नहीं कर सकते, लेकिन जो मेजर रिवर सिस्टम जो एग्जाम में पूछते हैं, या फिर जो आप कोई भी एग्जाम में वहां पे दिखेगी, ये रिवर सिस्टम आपको पूछते हैं, तो मैंने वो भी कवर किया है यहाँ पे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग ने आज कौन कौन से काम किए हैं? आज हम लोग ने कौन कौन से काम किए हैं? हमने आज हिल्स देखा, ठीक, ये पूरा हिल्स देखा, माउंटेन रेंज देखा, और रिवर सिस्टम देखा। रिवर सिस्टम में मैं एक छोड़ रहा था ताप्ती और नर्मदा, ये सब जितनी मैंने यहाँ पे आपको रिवर बताया, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पश्चिम साइड में जो नदी जाती है और पूर्वी साइड में जो नदी जाती है। तो पश्चिम साइड में जो नदी जाती है वो कौन सी है? पश्चिम साइड में जाने वाली दो नदियां होती हैं, तापी और नर्मदा। ये रही आपकी नर्मदा, जो कि भड़ूच में मर्ज होती है, और तापी सूरत में मर्ज होती है। मैंने नर्मदा बताया अमरकंटक से निकलती है, तापी बैतूल एक सतपुड़ा में है, वहां से निकलती है। तो और भी वैसे देखेंगे छोटी रिवर, तो देखें माही भी, फिर साबरमती भी आती है। तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पे वेस्ट साइड में आती है, बाकी ज्यादा करके रिवर ईस्ट साइड में आती है। तो होता क्या है, एक इंडिया का मैप फेमस है, और वो एमपीएससी के एग्जाम में पूछा था। ऐसे वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते करते, और यहाँ पे ये जो नर्मदा है, यहाँ पे ऐसे टर्न लेके, नर्मदा और तापी ये टर्न लेके, और नीचे फिर वापस पूरा स्ट्रेट लाइन गया था, नीचे फिर से पूरा स्ट्रेट लाइन गया था। ये नीचे फिर से वापस पूरा स्ट्रेट लाइन गया था। तो ये ऐसे दिखाया गया था इंडिया का रिवर सिस्टम जो डिवाइड हो रहा था वो, ठीक। इंडिया का जो रिवर सिस्टम डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे दिखाया गया था, और वही एग्जाम में पूछा था कि ये जो डिवीजन है क्या है। तो बस ये डिवीजन था, और वही एग्जाम में पूछा था। कुछ लोग टैकल किए, कुछ लोग नहीं टैकल किए। तो आज हम लोगों ने काफी लंबा वीडियो बना लिया, काफी कुछ चीजें कवर कर लिए। अब पिछले से पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों मिला के ही इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा करके क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक। अब अगला जो पार्ट 3 बनेगा वो हिस्ट्री, कल्चर और जो भी मिसलेनियस चीजें कि हमारे यहाँ पे मिनरल्स कहाँ पे हैं, ट्राइबल्स कौन सी हैं, कौन सा है, अगला वीडियो उसी बनेगा पार्ट 3, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो फिर आगे पूछिए, और जो क्लासरूम के स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में आके पूछेंगे, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके पूछेंगे। तब तक इसको बार-बार देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू मच। वेलकम सर।